को। माँ की आराधना करने से वैसे फल अगर देखा जाए तो क्या क्या मिलता है लोगों को? कोई चीज ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है। तो माँ को प्रसन्न करना है, माँ से अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त करना है, तो तीन तरह से वृहद, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म तरीके से, मतलब ट्रेवल करने वाले लोग भी अब माँ की आराधना कर सकते हैं। वो भी कौन सा पाठ करेंगे वो इसमें बता दिया गया है। नवरात्र में आप कैसे करें पूजा माँ की, कैसे करें आराधना कि आपके हर इच्छा को माँ पूरा करे। क्या है सूक्ष्म उपाय और क्या है वृहद उपाय, दोनों पे बात करेंगे भारत के मशहूर ज्योतिर्वेद्य पंडित विंध्याचल लाल देव जी से। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कम समय में कैसे पूजा करें कि क्या कौन सा मंत्र पढ़े कि माँ खुश हो, और वृहद रूप क्या है नव इसका वो भी थोड़ा बताइए। देखिए, नवरात्र हर वर्ष आता है। वैसे तो हम लोग यहाँ 4 नवरात्र है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र है, आषाढ़ और माघ का, और 2 जो है, एक आश्विन का नवरात्र और एक चैत्र का नवरात्र। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। इस नवरात्र में बरसात ऋतु का अंत हो रहा है और अब जो है जाड़ा जो है ठंडा, उसका आगमन हो रहा है। संधि काल में ये नवरात्र मनाया जाता है, बरसात और जाड़ा, शरद, इसीलिए इसको शरद नवरात्र कहते हैं, शारदीय नवरात्र कहते हैं। हमारे यहाँ जो पूजा पाठ या ईश्वर की आराधना में 5 चीज बहुत ही जरूरी है, जिसकी हमें मदद से पूजा प्रारंभ करना चाहिए। उसमें जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, 5 तत्वों की सहयोग से पूजा प्रारंभ करें। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कोई भी पूजा में प्रथम पूजा गणेश भगवान की होती है। इसके बाद हम लोग की जल की पूजा करनी चाहिए, यानी वरुण देवता की। सबसे अच्छा तो हमारे हिसाब से सुबह का जो संधि बेला है, जो जहाँ रात का अंत हो रहा है और दिन का शुभारंभ हो रहा है, जो सूर्योदय के काल में कलश स्थापन सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे तो लोग अपना, कोई कहता है स्थिर लग्न में, कोई कहता है द्विस्वभाव, सभी लोग का अपना अपना मत है और अपने अपने मत के हिसाब से लोग बताते हैं। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव कहता है कि जैसे नवरात्र हम संधि काल में मना रहे हैं, ऋतु का संधि समय जो है, तो पूजा भी प्रारंभ हमको करनी चाहिए संधि काल में ही। समझ रहे हैं? कलश स्थापना करें, उसके बाद नवग्रह की पूजा कर दें। 3 हो गया, एक तो पहले गौरी और गणेश, दूसरा जो हुआ कलश, वरुण, और तीसरा जो है नवग्रह की पूजा करके सामान्य तौर पर हर व्यक्ति इतना जरूर करे। उसके बाद एक माँ दुर्गा की एक तस्वीर रखें। इसके साथ अगर आप अखंड दीपक 9 दिन तक जला सकते हैं तो उसकी व्यवस्था जरूर रखें। और भोग के लिए माँ का जो है वो, जो भी आपकी श्रद्धा और जो आपकी पॉकेट अलाउ करता है, जितना आप सामर्थ्यवान है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से माता जी को भोग लगाना है। उनको जब आप किसी को बुलाए हैं तो सबसे पहले उनका आदर करना है। आदर करने में पहले उनका पैर धोइए, हाथ धुलाइए, स्नान कराइए। कोई भी देवता को जब आवाहन करते हैं फिर उनको आप दीजिए। फिर उसके बाद
उनकी आरती करिए, है ना। आरती करके क्षमा प्रार्थना करिए। माता जी का अब देखिए, जिनके पास सामर्थ्य है वो पंडित को बुला करके कराते हैं। चूंकि सभी लोग मंत्रों का संस्कृत में, सामान्य तौर पर सारे मंत्र संस्कृत भाषा में है और सभी लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए अपने संकल्प करके अपने सारी ये विधि विधान से पूजा करने के बाद मंत्र का पाठ जो है वह पंडित के द्वारा, विद्वान पंडित जो हैं उनके द्वारा कराया जाता है या करते हैं, करवाते हैं। देखिए एक और बात है, मंत्र का पाठ जरूर होना चाहिए, क्योंकि सभी देवता का कुछ प्रिय चीज है। जैसे सूर्य भगवान जो है वो नमस्कार से प्रसन्न होते हैं, गणेश भगवान लड्डू से प्रसन्न होते हैं, और विष्णु भगवान परोपकार से प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव जल धारा से प्रसन्न होते हैं, तो माँ अर्चना से प्रसन्न होती हैं। जितना उनकी पाठ होगी, जितना उनका विनय अनुनय विनय किया जाएगा मंत्रों के द्वारा, उतना वो अधिक प्रसन्न होती है। तो इसलिए माता जी का पाठ तो होना चाहिए। अब उसमें रहा कि अगर आपके पास समय का अभाव है तो कुछ पाठ करके आप कर सकते हैं, और जब समय का अभाव नहीं है तो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। सबसे पहले उसमें आप अपने को शुद्ध करिए, जल लेकर के आत्म तत्वम सोध्यामि नमः, है ना, जिस तरह से दिया है शुरू में। ये सब आवाहन करने के बाद क्या आता है या फिर नहीं, पहले इसको करके गणेश की पूजा करने के पहले क्या आता है? नहीं, जब माता जी को आवाहन करते हैं उस समय इसको करते हैं। अच्छा, गणेश की पूजा में नहीं। गणेश की कोई भी पूजा करने से पहले आप अपना वस्त्र बदल करके और 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः कह के जल स्पर्श करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर के ऊपर छीटे और उसमें बोले अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग गतोपि वा जह स्मरेत पुंडरी काक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का जैसे ही हम स्मरण करते हैं तो सभी तरह से हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना। तो ये करके अब जो है उसमें 3 तरह की बात है। एक तो है कि पूरा दुर्गा सप्तशती कैसे करें, तो उसमें आप पहले साप विमोचन करना है। साप विमोचन के बाद आप कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद रात्रि सूक्त, उसके बाद अथर्व शीर्ष, और तब 13 अध्याय आप पढ़ें। उसके बाद जो है लास्ट में आप उनकी रहस्य है, 3 रहस्य है ना, प्रधानिक, मूर्ति और देवी रहस्य, ये तीनों करके और इसके बाद क्षमा प्रार्थना आप कर लें। ये पूर्ण पाठ हुआ। इसमें आप बहुत से लोग अपनी कामना के अनुसार मंत्रों से संपुटित पाठ भी करते हैं या करवाते हैं। तो जिसकी जो जिस तरह, किसी को अगर बीमारी है तो रोगान शेषान से या महामृत्युंजय मंत्र से, इस तरह से जो भी तरह की स्थिति है, वो अब कोई बाधा मुक्त चाहता है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्त, धन धान्यो सुतान्वित। कोई व्यक्ति शत्रु से परेशान है तो सर्वा बाधा प्रशमनम, त्रैलोक्य अखिलेश्वरी में त्वया कार्य मुस्मत वैरी विनाशनम। इस तरह से आप पूरे पाठ को संपूर्णित करें। कुछ लोग जिसको समय अभाव है तो कवच, अर्गला, कीलक पढ़ के, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ के, सबसे पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जब पाठ शुरू करें तो अपने को शुद्ध करने के बाद आत्म तत्वम सोध्यामि स्व विद्या तत्वम, जो कर्सर तत्वम सोध्यामि नमः करने के बाद आप जो है सबसे पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद कवच, अर्गला, कीलक पढ़ना। कवच, अर्गला, कीलक पढ़ने के बाद आप रात्रि सूक्त, अथर्व शीर्ष और देवी सूक्त का पाठ कर लें। और अगर पूरा समय नहीं है तब इतना करने के बाद आप जो है
सप्तश्लोकी दुर्गा को 7 आवृत्ति आप पाठ करें, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना। शॉर्ट में कम से कम इतना पूरे नवरात्र 9 दिन आप करें। मतलब कि वो किलक कवचम इसमें पढ़ना है। सिद्धि कुंजिका पढ़ने के बाद किलक कवचम कवच अर्गला कीलक पढ़ना है। सबसे पहले कवच, तब अर्गला, तब कीलक। वो तो किताब में उसी थे। हाँ, दिया है, जैसे दिया है। अब जो इसमें दिया है, जो गीता प्रेस की किताब है, उसमें सही ढंग से सब जैसे दिया है वैसे ही, वो बहुत सोच समझ के, बहुत से विद्वानों की खोज करके, बहुत अनुसंधान करके उसको सेट किया है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, पुस्तक तो खैर है ही, ये भी ये नित्य इसमें और नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो है, ये रखने से आपको एक फायदा होगा। जैसे ये किताब है, ये आप देख लें, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। इससे आपको अपने शुद्ध होने का, कलश कैसे स्थापना करें, कैसे लक्ष्मी गणेश की पूजा करें, है ना, कैसे वरुण देव की पूजा, कैसे नवग्रह की पूजा करें, ये इसमें सारे विधान इसमें दिया हुआ है। अच्छा। इससे आप सहयोग ले लें। ये पाठ जो है एक ही टाइम करना है या फिर 2 टाइम करना है? एक टाइम करना है। शाम में भोग लगा के आरती कर देना है। भोग लगा करके? हाँ। अच्छा, अगर मान ले कोई बहुत बिजी है, घर पहुंच नहीं पा रहा है, हाँ, वैसे लोग माँ की आराधना करना चाहते हैं, तो वो क्या करे? मतलब मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पे भी ये सब मंत्र जो इसमें है वो उपलब्ध है, तो कौन सा मंत्र का पाठ करे कि वो सप्तश्लोकी दुर्गा का केवल पाठ कर ले? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें 7 बार। 7 बार, तो उससे फल मिलेगा उसको। हाँ। और सब उपवास करने का क्या तरीका, मतलब कि 10 उपवास देखिए, इसमें तो दिया गया है कि आप निराहार भी रह सकते हैं 9 दिन, अल्पाहार भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दिन में फलाहार लेना चाहिए और शाम में शुद्ध सेंधा नमक का, घी में बना हुआ तेल वगैरह नहीं लेना चाहिए। अच्छा। और सामान्य नमक भी यूज नहीं करना चाहिए, और बना करके प्रेम से, श्रद्धा से पहले माँ को अर्पण, वही भोजन को अर्पण करके तब अपना भोजन करते हैं। दिन में आपको अगर संभव हो सके तो आप फलाहार रह लें। फलाहार कुछ लोग निर्जला भी करते हैं। हाँ, बहुत लोग रहते हैं जो करते हैं। देखिए, साधना तो अपनी त्याग की बात है, लेकिन सभी व्यक्ति के लिए उतना संभव नहीं है कि कोई निर्जला, अब वो कोई काम ही नहीं करेगा 10 दिन, अब निर्जला रह गया उसी नाम पर, कोई बात समझ रहे कि नहीं? हम लोग के यहाँ काम भी करना है, और पहले की तरह नहीं है। अब आज जीवन बहुत व्यस्त हो गया है, तो इसलिए आपको ऐसा काम करिए जैसे बुद्ध ने कहा कि मध्यम मार्ग अपनाइए। बिना के तार को इतना मत ऐंठिए कि वो टूट जाए, है ना। तो आप आराधना भी करिए, अपना काम भी करिए, और इस तरह से जो कोई तरह की कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आवे, कोई समस्या सामना नहीं करे पड़े, रोग बीमारी 50 तरह की चीज है ना, इस सब को ध्यान में रखते हुए आप उसको करें। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है। 3 बातें आपने इस वीडियो में बताई है, और मुझे लगता है कि तीनों जो है लोग उसका उपयोग करेंगे और इसका लाभ मिलेगा उनको। माँ की आराधना करने से वैसे फल अगर देखा जाए तो क्या क्या मिलता है लोगों को? कोई चीज ऐसा नहीं है जो नहीं मिलता है, सभी चीज मिलता है। आप माँ से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप अपनी माँ से आप छोड़िए ना वो बात की, क्या है आपके लिए माँ नहीं करती है? आप उसी तरह से उस जगत जननी को लें, आपको सभी चीज, सभी मनोकामना पूर्ति हो जाती है। वस्त्र वगैरह भी तो पहनाना पड़ता है। वस्त्र आप वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण करें, नया वस्त्र अगर पहन सकते हैं तो आप पहन पूजा के समय यूज करिए, फिर उसको खोल दीजिए अगला दिन, फिर उसको यूज करिए। माँ को क्या दे वस्त्र में? वस्त्र को माँ के साड़ी दीजिए, साड़ी दीजिए, चुनरी। हाँ, और अच्छा से मैंने सभी चीज आप एकदम ये समझ करके आप ये सोचिए कि हम अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, और उस भाव से आपके अंदर भाव आना चाहिए। और भाव जैसे ही आ जाएगा तो आप उसका प्रदर्शन भी कर देंगे। अगर भाव नहीं है तो प्रदर्शन भी नहीं होगा।
अच्छा बाबा, ये हवन जो लास्ट डे होता है, हाँ। कन्याकुमारी जो होता है, तो जो 3 विधि आपने बताया है, हाँ। तो उसमें क्या मतलब कि हवन में क्या करे लोग? हवन में देखिए, ऐसे तो दुर्गा सप्तशती में दिया है कि प्रत्येक श्लोक को हवन में खीर, तिल और घी से करना चाहिए। लेकिन अब देखिए, यहाँ शहर है, अब शहर में रहते हैं, उतनी लकड़ी जला पाएंगे नहीं जला पाएंगे, खीर जलेगा नहीं जलेगा, तो आपको जो है वो तिल थोड़ा सा और माँ को गड़ी छोटा छोटा कटवा दीजिए, किशमिश रखिए और घी में मिला के उससे हवन करिए। उससे कौन सा मंत्र? अब कोई मंत्र जो आप, जैसे सप्तश्लोकी आप पाठ करते हैं, जैसे पूरा पाठ करते हैं अगर, तब तो पूरे दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय से आप हवन करिए। अगर आप केवल सप्तश्लोकी पढ़ते हैं तो आप सप्तश्लोकी से हवन करिए। और उससे भी अच्छा है, अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं तो नवारण मंत्र से आप हवन कर दीजिए। अब हवन का विधान तो है कि कितना आप पाठ किए हैं और उसका दशांश हवन होता है। 9 पाठ किए हैं तो 1 पाठ से हवन करिए। आप रोज 7 पाठ करते हैं, 9 दिन किए हैं तो 7 बार आप सप्तश्लोकी से हवन कर दीजिए। तो नवारण मंत्र का एक बार उच्चारण कर दीजिए, लोग उच्चारण नहीं कर पाते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीचे, ये कितनी बार? 108 बार हवन कर दीजिए इसे। चलिए, और कन्याकुमारी के लिए क्या करें? कन्याकुमारी के लिए तो ऐसे नियम है कि 9 कन्या को खिलाइए। लेकिन अगर 9 उपलब्ध नहीं हो, देखिए आजकल बहुत से लोग इसमें भेदभाव भी करते हैं, तरह तरह की बात होती है, क्यों हमारे बच्चा को ले जाके खिला रहे हैं, कहीं कुछ हो जाए तो उसमें लफड़ा में नहीं पड़ना है। कम से कम 3 कन्या को खिला दीजिए। या फिर कहीं कन्याकुमारी को खिलाया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ मुद्रा दे करके भी करवाया जा सकता है ना, वो तो मुद्रा देना दूसरी चीज है। और अपनी श्रद्धा नहीं वहां पर आपका व्यक्त होगा। अपने घर में अपने घर में एक ही कन्या को खिला दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 1 2 3 खिला दीजिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मान करके, है ना। और 3 को उसको श्रद्धा से उसका पैर धो लीजिए, उसको कुछ अगर वस्त्र हो, रुमाले दे दीजिए, अगर पूरा वस्त्र नहीं दे सकते हैं तो उसके मन लायक कोई छोटी बच्ची है, कुछ खिलौना उलौना दे दीजिए, उसको कुछ दक्षिणा दे दीजिए, उसके मन लायक खाने में जो उसकी रुचि हो टॉफी दे दीजिए। आप ये समझिए कि छोटे माँ दुर्गा के स्वरूप को आप खिला रहे हैं, जिसमें उसकी प्रसन्नता हो। चलिए बाबा, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इस वीडियो में 3 तरह से पूजा करना है आपको। माँ को प्रसन्न करना है, माँ से अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त करना है, तो 3 तरह से वृहद, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म तरीके से, मतलब ट्रेवल करने वाले लोग भी अब माँ की आराधना कर सकते हैं। वो भी कौन सा पाठ करेंगे वो इसमें बता दिया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो माँ के भक्तों तक पहुँच सके। और कमेंट कीजिए ताकि जो भी माँ के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट को पढ़ करके संतुष्ट हो सके और आगे बढ़ता रहिए वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। इसे का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद, जय माता दी।